नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने आज कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की। इन राजनीतिक मुद्दों में महाराष्ट्र के एसटी महामंडल में हुए 2000 करोड़ का घोटाला, बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामला और अजित पवार की मां आशाताई पवार की शरद पवार और अजित पवार के एक साथ आने की प्रार्थना, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्रेशन सहित अन्य के राजनीतिक मुद्दों पर अंबादास दानवे ने बात की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना दल के नेता अंबादास दानवे। नहीं, सारी चीजों को देखना है। देखो, ये तो एक इशू, अलग इशू है। भीड़ में जिस प्रकार दहशतवाद, गुंडागर्दी बड़ी है, ये सब में इशू है। इसमें मैं समझता हूँ कोई पार्टी का इशू नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे तो जैसा महाराष्ट्र में पूना जाना जाता है, एक सुसंस्कृत शहर, वैसा मराठवाड़ा में अंबाजोगाई शहर जाना जाता है कि सुसंस्कृत शहर, अच्छे लोग, पढ़े लोग, साहित्यिक, नाट्यकर्मी, आध्यात्मिक, ऐसी सभी प्रकार के लोग रहते हैं। अब उनको सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो ये इशू पॉलिटिकल नहीं लेते हुए ये एक सोशल इशू है, दहशतवाद का इशू है। लेकिन भीड़ में जिस प्रकार सुरेश धस जी ने धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे इन पे आरोप किया है, तो उन्होंने उनके सीएम को जाके बोलना चाहिए था ये सब बातें। बाहर क्यों बोल रहे हो? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इसमें उनके वहां का लोकल पॉलिटिक्स छुपा है, ऐसा मेरा कहना है कि जिस प्रकार सुरेश धस को विधानसभा में कुछ जगह विरोध किया गया ऐसा उनको लगता है, और जो विरोध हुआ उसको ये मुंडे जिम्मेदार है ऐसा वो मानते हैं, इसलिए वो पर्सनल आरोप उन पे कर रहे हैं। अभी हम समझते हैं कि वो भी सत्ताधारी पार्टी के मेंबर है, ये भी सत्ताधारी पार्टी के मेंबर है, तो उन्होंने तो सीएम के पास जाके सब कार्रवाई करने को बोलना चाहिए ना। वो नहीं कर रहे हैं, वो सीएम को अच्छा बोल रहे हैं, और 21 दिन आरोपी नहीं पकड़े जाते तो सीएम अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो ये तो गलत बात कर रहे हैं ना वो भी। ये देखो, कल रात को, परसों रात को नागपुर में 2 खून हुए हैं। सीएम साहब उनके नागपुर में के ही लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सक रहे हैं। भीड़ का आरोपी उन्होंने नहीं पकड़ा है, वो खुद आके सरेंडर हुआ है। पुणे में रह रहा था, वो मध्य प्रदेश में रह रहा था, गोवा में रह रहा था, वहां भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, और वो पुणे में रह रहा था। उन्होंने नहीं पकड़ा है, वो शान से आया पुलिस स्टेशन में, हीरो जैसा आया, हीरो जैसा सरेंडर हुआ। वो कुछ क्रिमिनल जैसा नहीं है, जो बोल रहे थे ना, मुस्क्याम बांधो नानू, कुछ नहीं किया सरकार ने वैसा। ये देखो, अभी होता है, ये किसने सोचा है? ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन एक माँ की भावना इस एंगल से उसको लेना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं लाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और रही प्रफुल्ल पटेल की बात, तो वो तो संधि साधु है, बात उधर की करने की और उनके पार्टी का अध्यक्ष दूसरे को बनाने का। ऐसा वो करते, इधर शरद पवार को भी वही सपोर्टर और उधर अजित पवार, ये तो दोहरी राजनीति हुई। माँ को इसमें नहीं लाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। माँ की एक राजनीति से माँ की भावनाओं को नहीं जोड़ना चाहिए। माँ की एक अलग भावना होती है कि हर भाई, हर सब परिवार एक जगह आना चाहिए, कोई भी माँ की भावना होती है। वैसी दादा के माँ की वो भावना है, मतलब मुझे लगता है कि ये भावना एक माँ की भावना बोल के लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एमवीए जिस तरीके से तो देखो, एमवीए इस महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा हम साथ में लड़े हैं, और अब आने वाले समय में भी हम साथ में लड़ेंगे। ये जाएगा, वो जाएगा, ये बातें सिर्फ बोलने में और कोई किससे मिलने से कोई पार्टी एक जगह नहीं होती रहती। हम पूरे लोग जो हो, महाराष्ट्र हो, हिंदुस्तान के लोग हो, हर बात में राजनीति नहीं लाना चाहिए। कोई किसको मिला, अभी मुझे भी कुछ काम से कल सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। डीसीएम के पास जाना पड़ेगा, जाऊंगा। तो उससे क्या, मिलने से क्या मैं पार्टी छोड़ूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो सब बातें होती रहेंगी। मुझे नहीं मालूम, ये गाँव में का कुछ है वो सोशल, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो इतनी सी घटना से इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, सामाजिक दृष्टि से गलत है वो। ऐसा नहीं है कुछ भी। संजय राउत साहब हमारे शिवसेना के वरिष्ठ नेता है, हाँ, लेकिन शिवसेना में भावना, हमारी बात रखने का अधिकार शिवसैनिक को होता है। वो हम पार्टी चीफ माननीय उद्धव जी के सामने रख सकते हैं, लेकिन रखना यहाँ तक हमारा अधिकार है। क्या करना वो पार्टी चीफ माननीय उद्धव जी का अधिकार है। और शिवसेना नेता और संजय राउत साहब भी हमारे सीनियर लीडर है। हमारे पार्टी में ऐसे संस्कार शिवसैनिकों पे नहीं है।
ये देखो, कोई सीएम का डीसीएम होने बाद तो थोड़ा तो भावना ये होती है ना। चीफ रिपोर्टर से डायरेक्ट सीधा रिपोर्ट, सिंपल रिपोर्टर रहा तो उसका कुछ ना कुछ तो भावना दुखती है। अच्छा, सावरकर जी को तो भारत रत्न देना चाहिए, हम तो बार बार मांगनी कर रहे हैं ना। शिवसेना तो बार बार मांगनी कर रहे हैं, सावरकर ये भारत रत्न इनको देना चाहिए, ये तो हमारी मांग बार बार रही है। अच्छा, सिर्फ सावरकर का नाम कॉलेज को होके नहीं चलेगा, सावरकर के विचार भी सब में लाना चाहिए। सरकार सिर्फ सावरकर का नाम लेती है लेकिन विचार तो नहीं लाती, ऐसा नहीं होगा। दुकान क्या धर्म की थोड़ी होती है, दुकान जो सामान है उसकी होती है, धर्म की थोड़ी होती है। मैंने बताया ना अभी सब, उसके लिए तो प्रेस रखी थी मैंने। ये देखो, वो जो एमएसआरटीसी है, एमएसआरटीसी उनकी जो प्राइवेट बस चलती थी, अभी नए प्राइवेट बस 1310 देने का जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, इसका रेट था विदाउट डीजल 35 रुपये 20 पैसे, और उसके पहले जो बस चलती है उसका रेट है 44 रुपये 38 पैसे जो विथ डीजल है। तो हमारा मानना ऐसा है कि इसमें कम से कम 15 रुपये 70 पैसे ज़्यादा नए एग्रीमेंट में हम दे रहे हैं। 10 साल का एग्रीमेंट है, हर साल 280 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार होगा, 10 साल में 2800 करोड़ रुपए स्टेट के इसमें नुकसान होगा। इसलिए जो पहला रेट है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा, आधा, 50 एक पैसा 1000 रुपये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 15 रुपये 70 पैसे बढ़ाना 1310 बस में, ये भ्रष्टाचार का एग्रीमेंट हो रहा था। सीएम साहब ने शायद इसको स्टे दिया है, नहीं दिया तो वो देना चाहिए, ये भूमिका हमारी रहेगी, क्योंकि इससे 2800 रुपये सरकार नुकसान में जाएगी। मैं किसी के भी पर्सनल आरोप नहीं कर रहा हूँ, सरकार का 2800 करोड़ रुपए बचना चाहिए, ये मेरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाते से भूमिका है। मैं कोई व्यक्ति पे टिका नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे राज्य के 2800 करोड़ रुपए बचना चाहिए। कशाचं कॉलेज बनते नाही, काय हरकत नाही ना। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांचं नाव एखाद्या महाविद्यालयात